अध्याय 2 कांच का जादू। रात का अंधेरा गांव पर उतर चुका था। दिन में जो मेले की रौनक थी, अब उसकी जगह खामोशी और डर ने ले ली थी। लोग अपनी झोपड़ियों में दुबक गए थे। हर किसी के दिल में वही सवाल था, शिवा आखिर है कौन? और उसके पीछे दानव क्यों आए थे? शिवा मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। उसकी हथेलियों से अभी भी हल्की सी गर्मी निकल रही थी। वह उन लपटों को बार बार याद कर रहा था जिनसे उसने दानवों को पीछे धकेला था। ये ताकत मेरे अंदर कब से थी और क्यों? उसका मन सवालों से भरा था। तभी कदमों की आहट सुनाई दी। प्रिया वहां आई। चांदनी में उसका चेहरा चमक रहा था और उसकी आंखें शीशे जैसी निर्मल थीं। शिवा, उसने धीरे से कहा, डरना मत। तुम्हें अपनी शक्ति को समझना होगा, नहीं तो वो तुम्हें ही निगल जाएगी। शिवा ने उसकी तरफ देखा। लेकिन मैं कैसे? मेरे पास कोई गुरु नहीं, नहीं कोई किताब जो बताए कि ये आग क्या है। प्रिया मुस्कुराई और उसने अपनी हथेली उठाई। उसकी उंगलियों से चमकदार रोशनी फूटी और धीरे धीरे एक पारदर्शी कांच का गोला बन गया। वह गोला हवा में तैरने लगा। शिवा ने हैरानी से देखा, ये तुम कैसे करती हो? ये मेरी शक्ति है, प्रिया ने शांत स्वर में कहा। कांच सिर्फ एक वस्तु नहीं, ये संतुलन है, पारदर्शिता और प्रतिबिंब दोनों। इसी तरह तुम्हें भी अपनी आग को संतुलित करना होगा। अगर तुम सिर्फ गुस्से में उसे जगाओगे तो वो तुम्हें ही जला देगी। शिवा ने गहरी सांस ली। तो मुझे क्या करना होगा? आंखें बंद करो, प्रिया ने कहा। अपने अंदर झांको, आग को महसूस करो, उसे बाहर निकालने की कोशिश मत करो, बस सुनो उसकी आवाज। शिवा ने आंखें बंद की। उसके चारों तरफ अंधेरा था, पर उस अंधेरे में एक लपट झिलमिलाने लगी। वह लपट धीरे धीरे बढ़ी और एक विशाल अग्निस्तंभ में बदल गई। उसके कानों में एक अजीब सी आवाज गूंजी, तू मेरा उत्तराधिकारी है, पर क्या तू मुझे साध पाएगा? शिवा का दिल जोर से धड़कने लगा। वह डर गया और अचानक आंखें खोल दी। चारों तरफ हवा गर्म हो गई थी। मंदिर की सीढ़ियां धधक रही थीं। प्रिया ने तुरंत हाथ फैलाए। उसके चारों ओर शीशे की दीवार बन गई जिसने लपटों को रोक लिया। बस यही गलती तुम हर बार करते हो, प्रिया ने कड़क स्वर में कहा। तुम अपनी शक्ति से डरते हो, जब तक डरोगे वो तुम्हें ही निकलेगी। शिवा ने झुकी हुई नजरों से कहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। प्रिया उसके पास आई और उसका हाथ थाम लिया। और मैं तुम्हारे साथ हूँ। याद रखना, आग को काबू में लाने के लिए दिल साफ होना चाहिए, नफरत नहीं, भरोसा चाहिए। शिवा उसकी आंखों में देखता रहा। उसमें एक भरोसा था, एक वादा कि वो अकेला नहीं है। अगली सुबह शिवा और प्रिया गांव छोड़कर पास के जंगल की ओर निकले। प्रिया का मानना था कि खुले मैदान और गहरी प्रकृति ही सबसे अच्छी जगह है शक्ति को साधने की। जंगल घना और रहस्यमयी था। पक्षियों की आवाजें, बहती नदी की कलकल और पेड़ों के बीच से आती सुनहरी धूप, सब कुछ किसी जादुई लोक जैसा लग रहा था। यहाँ सुरक्षित नहीं है, शिवा ने कहा। दानव फिर आ सकते हैं, प्रिया मुस्कुराई। यही तो अच्छा है, अगर वो आए तो हमें लड़ने का मौका मिलेगा। असली ताकत डर से भागने में नहीं, उसका सामना करने में है। शिवा ने सिर हिलाया। उसके भीतर कहीं आग फिर से सुलग रही थी। उसी समय कहीं दूर एक अंधेरी गुफा में मशालें जल रही थीं। वहां काले वस्त्रों में लिपटा एक आदमी ध्यानस्थ बैठा था। उसकी आंखें खोलते ही उनमें से लाल चमक निकली। यही था कालेश्वर। उसके सामने दोनों दानव खड़े थे। उनके शरीर पर पिछली लड़ाई के निशान थे। मालिक, एक दानव ने कहा, वो लड़का असल में वही है। उसकी नसों में वही खून बहता है। कालेश्वर के होठों पर खतरनाक मुस्कान आई। मैं जानता था, शक्ति ग्रंथ का रहस्य यूं ही नहीं छुपा। और अब मुझे उसकी तलाश पूरी करनी है। उसने हाथ उठाया। उसके चारों ओर काली ऊर्जा घूमने लगी। शिवा, तेरा हर कदम अब मेरी नजरों में होगा, और जब समय आएगा मैं तुझसे वो छीन लूंगा जो पूरे ब्रह्मांड को बदल देगा। जंगल में शिवा और प्रिया नदी किनारे रुके। शिवा ने फिर आंखें बंद की और ध्यान लगाने लगा। इस बार उसने आग को महसूस किया। वह सिर्फ जलती नहीं थी, वह उसे पुकार रही थी। उसमें दर्द भी था और ताकत भी। धीरे धीरे उसने हाथ फैलाया। उसकी हथेली पर एक छोटी सी लौ जगी। उसने गहरी सांस ली और लौ स्थिर रही। प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, देखा, जब भरोसा होता है तो शक्ति तुम्हारे साथ चलती है, तुम्हारे खिलाफ नहीं। शिवा की आंखों में चमक थी। अगर मैं इसे साध लूं तो शायद मैं कालेश्वर का सामना कर सकूं। पर उसी पल झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आई। दोनों चौंक कर खड़े हुए। झाड़ियों से एक परछाई बाहर निकली। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं।
प्रिया ने तुरंत कांच की ढाल बनाई। शिवा ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। वो परछाई धीरे धीरे बाहर आई और सामने खड़ा था। एक नया दुश्मन,